स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन लिमिट की बात करने वाले हैं। हमारा फंक्शन हो गया था। लिमिट में अपन क्या कर रहे थे, लिमिट एक्चुअली कर क्या रहे थे, अभी स्टार्ट ही करने वाले हैं। लिमिट अपन क्यों पढ़ते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं वाई, हम क्यों लिमिट की हमें ज़रूरत पड़ी। कभी कभी डिटर्मिनेंट वैल्यू इनडिटर्मिनेंट्स हो जाती है, जैसे कि मान लो 0/5 ये तो 0 है, 5/0 ये इन्फिनेटिव है, 5/0 प्लस जो है ये क्या है, एक्चुअली ये जो है इसे बोलेंगे नॉट डिफाइंड। ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। और 5/0 प्लस जो है ये क्या है, इन्फिनेटिव है। इन चीजों को तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं, बट कभी कभी क्या होता है 0/0 इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव, 0 की पावर 0, इन्फिनेटिव की पावर 0, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, है ना। तो 0 की पावर 0, इन्फिनेटिव की पावर 0 है ना। ये जो चीजें जब ऐसी आने लगती हैं तो ये कहलाती है इनडिटर्मिनेंट्स फॉर्म। इन्हें हम डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते, तो इनडिटर्मिनेंट्स फॉर्म, इनको हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, है ना। और भी है, जैसे कि 1⁻⁴ इन्फिनेटिव, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे हम, बोलो। जीरो बाई जीरो, इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव, 0 की पावर 0, इन्फिनेटिव की पावर 0, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, एंड 1⁻⁴ इन्फिनेटिव। और एक हो सकता है 0 इंटू इन्फिनेटिव। ये हमारी 7 फॉर्म होती है। कितनी? 7। इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इनको हम किसकी मदद से सॉल्व करते हैं, लिमिट की मदद से हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये 7 इनडिटर्मिनेंट्स फॉर्म होती हैं हमारी, तो इनकी वजह से मुझे लिमिट की स्टडी करनी पड़ती है। होता क्या है, लिमिट को पढ़ने के लिए मान लेते हैं ये y है और ये हमारा x है। यहाँ पर x बराबर a पर अगर मैं देखूं, ये 1, ये 2 और ये 3, तो x के पास में जाऊंगा तो ये हो जाएगा a प्लस एच, x के बाजू में आऊंगा तो ये हो जाएगा a माइनस एच। यहाँ पर h जो है बहुत ही छोटा है, h बहुत छोटा है, h इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो h टेंस टू 0, इसे क्या बोलते हैं, h टेंस टू 0। तो फंक्शन जो है x बराबर a पर f ऑफ a, ये फंक्शन है y बराबर f, x बराबर a पर क्या प्रोवाइड कर रहा है, x बराबर a पर ये फंक्शन कितनी वैल्यू दे रहा है, 2 दे रहा है। बट जैसे ही मैं f बराबर a प्लस एच पर गया, a प्लस एच पर, तो a प्लस एच पर वैल्यू मुझे कौन सी मिली, 2 या 3, और f ऑफ a माइनस एच पर, f ऑफ a माइनस एच पर वैल्यू मिलती है कितनी, 1। तो यहां पर इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट और इसे बच्चों बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती हैं, इसे बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसे क्या बोलेंगे हम, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर लिमिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना। इन चीजों को कैसे हम LHL निकालेंगे, कैसे हम RHL निकालेंगे और कैसे क्या करेंगे, इसी चीज को हमें पढ़ना है। क्योंकि 7 इनडिटर्मिनेंट्स फॉर्म है, कितनी है, 7 इनडिटर्मिनेंट्स फॉर्म है। 0/0, इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव, 0 की पावर 0, इन्फिनेटिव की पावर 0, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, 1 की पावर इन्फिनेटिव, 0 इंटू इन्फिनेटिव। अब यहां पर जो 0 है, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है। ये जो 0 है ये 0 प्लस हो सकता है या 0 माइनस। सिमिलरली यहाँ पर जो 1 है
वो एग्जैक्ट 1 नहीं है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, वो 1 प्लस हो सकता है या 1 माइनस। 1 प्लस का मतलब स्मॉल, एक्चुअली 1 प्लस का मतलब आप बोल सकते हो 1 प्लस एच, और 1 माइनस का 1 माइनस एच, और एच कैसा है, बहुत छोटा है, 0 की ओर है, 0.000, बहुत छोटा। उसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो राइट हैंड, और थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। तो इसी की चर्चा मुझे करनी है आज। लिमिट को हम फिर से बोल रहे हैं कि हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू तो डिटर्मिनेंट चलो बोल देते हैं हम कि 0/5 0 है, बट कभी 0/0 आ जाए, इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव आ जाए, या इन 7 में से कोई सी अगर फॉर्म आती है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लिमिट का सहारा लेते हैं। तो लिमिट का सहारा हमें मेथड और सॉल्विंग लिमिट है, हम किस प्रकार से लिमिट को सॉल्व करेंगे, एग्जिस्ट कैसे करेंगे। लिमिट को एग्जिस्टेंस कहता है कि LHL RHL निकाल लेते हैं, अगर दोनों बराबर हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये चीज़ें हम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से आपको ये एक्चुअली 3 टॉपिक होते हैं जिन्हें बोलते हैं LCD, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, है ना। तो यहाँ से कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और ये लिमिट, ये तीनों बंधे हुए टॉपिक हैं। और लिमिट से 100% 1 क्वेश्चन आता है जेईई में, कंटिन्यूटी से 100% एक क्वेश्चन, और डिफरेंशियबिलिटी से 100% एक क्वेश्चन आता है। 0 प्लस जो मुझे पता नहीं है, क्या 0 प्लस पता है? नहीं, 0 से जस्ट ज़्यादा, मतलब 0.00000 पता नहीं कितना 1, ऐसा नंबर जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर में 1 में, तो वो नंबर मुझे बहुत बड़ा नंबर देता है और उसको हम इन्फिनिटिव बोल देते हैं। बट ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि नॉट डिफाइंड इन्फिनिटिव के बराबर है, ये नहीं होता, बट अपन जनरली लिख देते हैं अपन, ठीक है ना। तो नॉट डिफाइंड तब होता है जब यहाँ पर कौन सा 0 हो, एग्जैक्ट 0 हो। कैसा 0 हो? एग्जैक्ट 0 हो। तो ऐसी चीज़ें जब आने लगी तो लिमिट की आवश्यकता पड़ी। कैसे? मान लो कभी कभी आ गया 0/0। अब ये 0/0 तो कुछ नहीं होता है, अगर 0 में 0 का डिवाइड करें क्या होगा? इसको सॉल्व नहीं कर सकते, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन से इसको सॉल्व करने में असमर्थ है, तो इसके लिए हमें लिमिट लाना पड़ा। अब ये 0 कैसा है, एग्जैक्ट 0 है या प्लस है या माइनस है, इसकी चर्चा करनी पड़ेगी हमें। ऐसे ही इन्फिनिटिव ओवर इन्फिनिटिव, अब इनका इन्फिनिटिव अगर मैं पूछूं तो इनका इन्फिनिटिव अलग होगा। ये रामलाल है, मान लो इनका इन्फिनिटिव हुआ बहुत ज़्यादा हुआ, 10 लाख 15 करोड़। एक छोटे से बच्चे का इन्फिनिटिव ऐसा है ना, जिसको कुछ नहीं आता, अभी अभी 2 साल का है, उसका इन्फिनिटिव ये है, बोलता है ना कितना चॉकलेट लोगे, इतना चॉकलेट लेंगे, ऐसे ही बोलता है ना। तो ऐसे ही किसी बड़े बच्चे का इतना और कर देगा, यानी कि हर बच्चे का सोच पर डिपेंड करता है कि वो कितना सोच सकता है, तो उसका इन्फिनिटिव अलग होगा। तो अपन नहीं बता सकते कि ऊपर वाला इन्फिनिटिव बड़ा है कि नीचे वाला इन्फिनिटिव बड़ा है। बात समझ में आ रही है? तो इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव क्या है? कोई ऐसा नंबर जो अनकाउंटेबल है और ऐसा नंबर जो अनकाउंटेबल है। इनका डिवीजन अपन ऐसे मत कर देना, खचाक बंद सब खत्म, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। विवेक के लिए बोल रहा हूं मैं, है ना, कर सकता है विवेक। अब ऐसा ही मान लेते हैं इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव। अब फिर से वही समस्या, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव कितना हो जाएगा? 0। पर वही बच्चे वाली थ्योरी, उसके लिए इन्फिनिटिव 2 साल वाले के लिए बड़ा है और 1 साल के लिए छोटा इन्फिनिटिव है, ठीक है ना। तो ये 0 हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो इन्फिनिटिव है, ये बड़ा इन्फिनिटिव छोटा इन्फिनिटिव, पता नहीं, हो सकता है माइनस इन्फिनिटिव आए, हो सकता है प्लस इन्फिनिटिव आए। समझ में आ रहा? कुछ अनकाउंटेबल में अनकाउंटेबल जोड़ोगे तो अनकाउंटेबल ही आएगा, और घटाओगे तो भी कैसा आएगा? अनकाउंटेबल ही आएगा, है ना। तो अगर ऐसा ऑपरेशन मिल गया तो यहाँ पर भी अपन अटक गए, है ना। 0 की पावर 0, अब 0 की पावर 0 क्या होता है? 0 होता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी अपन अटक जाएंगे। अब देखना पड़ेगा ये 0 प्लस है या 0 माइनस है। बेटा 0 प्लस का मतलब है ये 0 प्लस की पावर 0 प्लस होता है, मतलब 0 प्लस का मतलब क्या है? क्या 0? नहीं, 0 से कुछ ज़्यादा। अब कुछ कितना नहीं बता सकते, क्या आप बता सकते हो 0 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा?
नहीं बता सकते हो। क्या अभी एक नंबर के बाद दूसरा नंबर अपन बता सकते हैं? 11th वालों बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो यार। तो ऐसे ही 0 प्लस बहुत छोटा सा नंबर है, पर वो लगभग किसके बराबर है? 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो कुछ नंबर है जरूर, पर 0 नहीं है, और कुछ नंबर है उसका पावर, तो कुछ ना कुछ आएगा। अब वो कितना आएगा वो कौन सॉल्व करके बताएगा? लिमिट हमारा सॉल्व करने में मददगार होता है, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो 1 रेज़ टू दी पावर इन्फिनिटिव। अब 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आता है? 1 आता है, पर ये एग्जैक्ट 1 नहीं है बेटा। क्या एग्जैक्ट 1? एग्जैक्ट 1 नहीं है। ये या तो 1 प्लस है या 1, ये 1 प्लस क्या भसड़ है? 1 प्लस का मतलब 1 में कुछ छोटा सा जोड़ दिया, 1 में कुछ छोटा सा जोड़ दिया, बहुत छोटा, एकदम छोटा। मान ले 1 प्लस एच, 1 प्लस, अब h क्या है? मान लेते h बहुत छोटा नंबर, बिल्कुल छोटा सा नंबर, 0.0000 समथिंग। तो ये 1 प्लस की पावर इन्फिनिटिव, बोलो क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। अब तो गड़बड़ हो गया ना, 1 पॉइंट समथिंग हो गया। तो इसको भी अपन किसकी मदद से सॉल्व करेंगे? बोलो बेटा, लिमिट की मदद से। तो ऐसे 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेंट्स। क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेंट्स। जरा समझो, जरा देखो, लिमिट के बारे में कुछ चीजें और जान लेते हैं। क्या है? कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, फिर से देख लो कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू क्या है बेटा? l आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या आ रहा है? कोई l आ रहा है, कोई वैल्यू आ रही है l, ठीक है ना। तो l जो है वो एक काउंटेबल क्वांटिटी होगी। कैसी होगी? काउंटेबल क्वांटिटी होगी, यानी कि कोई गिनती होगी, 10, 15, 2000, 5 लाख। ऐसा नहीं होगा कि अनकाउंटेबल हो, ठीक है ना। ये चीज होगी, यानी कि जब x a की ओर बढ़ रहा है, जिस प्रकार x किधर की ओर बढ़ रहा है? a की ओर। सिमिलरली जो f(x) है किधर की ओर बढ़ रहा है? l की ओर बढ़ रहा है। जब तक आप x को पुट नहीं कर देते तब तक एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, ठीक है। जब तक आप लिमिट को पुट नहीं कर देते तब तक एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। तो मैं कुछ लिखवा रहा हूं पॉइंट करके, आप उनको लिखना है आपको, ठीक है ना। तो लिखिएगा, लिखो, इसको लिखना और लिखो, इसमें लिखिएगा, इफ x टेंड्स टू a, इफ x टेंड्स टू a, फंक्शन लिख लेना, इफ x टेंड्स टू a, टेंड्स टू a बाय एनी पाथ x टेंड्स टू a बाय एनी पाथ, चाहे वो LHL से जा रहा हो या RHL से, है ना, किसी भी पाथ से जाए, बाय एनी पाथ इन हिज डोमेन, इन हिज डोमेन। वो पाथ किसके, उसके डोमेन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वो पाथ उसके डोमेन में जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, बोलो जरा, लिमिट, सॉरी, इफ x टेंड्स टू a बाय एनी पाथ इन हिज डोमेन, then fx will be tends to L, will be tends to L, will be tends to L। पॉइंट नंबर 2 लिखो, आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट, आफ्टर applying the limit, answer comes exact and answer comes real and exact, answer comes real and exact and answer of limit
इज ऑलवेज यूनिक एंड काउंटेबल, इज ऑलवेज यूनिक एंड काउंटेबल। यूनिक एंड बोलो बेटा काउंटेबल। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, लिमिट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, लिमिट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, and also independent of domain of the function, and also independent of his domain of the function fx। अगला पैरा, independent of his domain of fx। अगला पैरा, if we want talks about the limit, if we want talks about the limit, then we should have at least one neighborhood, we should have at least one neighborhood of the domain of the function। ठीक है, हाँ जी है बेटा, हाँ नेबरहुड पड़ोसी, जरा समझो क्या कथा लिखी है सब, सुनो बेटा समझो। अगर आपको लिमिट की बात ही करनी है तो आप उसका जिस पॉइंट पे लिमिट, मान लो मैं चेक कर रहा हूं, मैंने कहां पे लिमिट चेक करना चाहा, x बराबर a पर, तो ये जरूरी नहीं कि उसके डोमेन में हो, ये जरूरी नहीं उसके डोमेन में हो, पर ये बहुत जरूरी है कि कम से कम उसका एक LHL या एक RH यानी कि राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए एक पड़ोसी होना चाहिए। ठीक है ना, एक नेबरहुड होना चाहिए डोमेन का। क्या होना चाहिए? एक नेबरहुड होना चाहिए। हमें जरूरी नहीं कि जिस पॉइंट पर हम लिमिट निकाल रहे हैं वो पॉइंट उस फंक्शन के डोमेन में हो। ठीक है, जरा देखो, हमने कुछ एक सिचुएशन ली है, y x, कोई एक fx कर्व लिया है, ठीक है ना, और x बराबर a पर हम लिमिट चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? लिमिट चेक कर रहे हैं। एक चीज हमने और बोली कि लिमिट पाथ पर डिपेंड नहीं करती, दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब मान लेते हैं अगर 100 मार्ग है, अगर लिमिट निकालने के लिए 100 मार्ग है ना, किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए बहुत सारे पाथ है, ये पाथ है, ये पाथ है, ये पाथ है, ये पाथ है, 99 पाथ से 999 अगर लिमिट L आ रही है ना, और किसी एक पाथ से लिमिट की वैल्यू क्या नहीं आ रही है? L नहीं आ रही है, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी।
समझ में आ गई बेटा? अगर आपके पास 99 मान लो 1000 मार्क है ना, मैं बस एक सिचुएशन बता रहा हूँ, और उस निकालने किसी ग्राफ पे चलने के लिए 1000 मार्ग हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? इधर से जाओ, उधर से जाओ, इधर से जाओ, है ना। बाकी मैथमेटिकल अपन LHS RHS लेते हैं, बट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपके 99 मार्क्स से लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है? L आ रही है, और किसी एक से L नहीं आई, देन लिमिट क्या हो जाएगी? देन लिमिट क्या हो जाएगी? डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। जितने भी लिखे अपन ने भाषा में वो पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? और क्या लिखवाया कि उसका डोमेन में होना जरूरी नहीं है, लिमिट की बात करनी है तो पड़ोसी का होना जरूरी है। और क्या वो लिखवाया? और क्या लिखवाया? लास्ट पॉइंट क्या? वो तो वही था। और कुछ लिखवाया? यही लिखवाया सब, है ना। ठीक है, अब मान लो दिया गया है x टेंड्स टू a f(x) दिया गया है ना। जैसे ही आपने, मैंने एक चीज बोली है कि जब तक अपन वैल्यू को पुट नहीं करते तब तक लिमिट एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है। अगर x a की ओर जा रहा है तो f(x) l की ओर जाएगा। इस सिचुएशन में मैंने लिया है कि नहीं लिया है? बोलो, बात समझ में आ रही है? क्या f(x) l हो गया? नहीं, जब तक आप लिमिट को उस क्वेश्चन में पुट नहीं कर देते तब तक आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो उधर की ओर बढ़ेगा। अगर a की ओर बढ़ रहा है तो f(x) l की ओर बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात की नहीं? कैसे बढ़ेगा? जैसे कि मान लो अगर मैं LHL से लूं तो ये किधर की ओर बढ़ रहा है? a की ओर बढ़ रहा है। किधर से? बाएं पड़ोसी से, पीछे वाले पड़ोसी से, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट से, यानी कि लेफ्ट पड़ोसी से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है इधर की ओर? क्या मैंने एग्जैक्ट ए पुट कर दिया? अभी नहीं। अगर मैं LHL की बात कर रहा हूं तो आप किधर से लिमिट देखना चाह रहे हो? उसके जस्ट लेफ्ट से। तो वो किधर की ओर? अगर x a की ओर जा रहा है, ये a प्लस की ओर जा रहा है या a माइनस की ओर जा रहा है? तो a माइनस के जाएगा तो ये 1 माइनस की ओर जाएगा, a प्लस पे जाएगा तो ये 1 प्लस की ओर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। और जैसे ही आपने x टेंड्स टू a लिमिट के फंक्शन में पुट कर दिया तो आंसर कैसा मिल गया? एग्जैक्ट मिल गया। x बराबर क्या आ गया? ये पूरा फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो जो लिमिट है वो एक तो काउंटेबल वैल्यू देता है और यूनिक देगा। कैसा देगा? एक ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं किसी उसी का आंसर 5 आ रहा है, उसी का आंसर 15 आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक ही फिक्स आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर मैंने यहां पर GIF फंक्शन ले लिया, क्या ले लिया? ये क्या लिखा है? बॉक्स ऑफ लिमिट f(x) x टेंड्स टू a, ठीक है ना। अब बेटा पहले बॉक्स बाद में लगा है, पहले लिमिट रख चुकी है। बॉक्स पहले लगा है कि बाद में? बाद में लगा है। तो लिमिट रखने के बाद बॉक्स लगाए तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे ही हमने f(x) लिया, क्या लिया? f(x) लिया, तो x टेंड्स टू, अगर मान लो a माइनस से जा रहे हैं, है ना, तो बेटा इसका आंसर जो है l माइनस आएगा या 1 माइनस आएगा? ये क्या आएगा? 1 आएगा। क्या 1 एग्जैक्ट आएगा? नहीं, 1 माइनस आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा जब तुम यहां पर पुट करोगे x टेंड्स टू a तो यहां पर आएगा 1 माइनस, तो जो क्या बनेगा? 0 बनेगा। इसका मतलब अगर बॉक्स लिमिट रखने के बाद लगा है तो पहले लिमिट का सम्मान करेंगे, तो आंसर तो पहले ही आ चुका है भाई। आंसर तो एग्जैक्ट 1 पहले आ गया ना, पर यहां पर किस पर लगा है? केवल फंक्शन पर बॉक्स लगा है। तो पहले बॉक्स को लगाएं कि पहले लिमिट को लगाएं? तो पहले किसे लगाओ? बॉक्स को। समझ में आ गई बात? पहले किसका सम्मान करोगे? बॉक्स का। जैसे बोल रहा हूं वैसे काम करना है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? क्या बोला मैंने अभी? अगर पूरे पर फंक्शन पे बॉक्स लगा है, पूरे पर लगा है, तो आंसर आ चुका है कितना? 1। तो ये 1 एग्जैक्ट है। क्या 1 प्लस है? नहीं। क्या 1 माइनस है? नहीं। तो 1 एग्जैक्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 आएगा। बट हमने कहां लगाया? क्या लिमिट पर बॉक्स लगाया? नहीं। किस पर लगाया? फंक्शन पर। तो अगर x a की ओर जा रहा है या 1 प्लस की ओर a की ओर जा रहा है, यहां पर एक्चुअली 1 है, ये क्या लिया है मैंने? 1। तो ये 1 प्लस होगा या 1 माइनस होगा?
अगर अपन LHS से देखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस, और RHS से देखेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, आ रही समझ में? तो बॉक्स का सम्मान कब करोगे? जब पूरे पर बॉक्स लगा है कि फंक्शन पर? फंक्शन पर। फंक्शन पर बॉक्स लगा है तो पहले बॉक्स को सॉल्व करो, उसके बाद लिमिट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है नीचे कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, या इसका मतलब लिमिट किधर जा रहा है? x किधर जा रहा है, माफ कीजिएगा, इन्फिनिटिव की ओर। x इन्फिनिटिव की ओर जा रहा है। 1/x का ग्राफ आता है, क्या होता है 1/x का ग्राफ? ऐसा होता है कि नहीं होता है? लिखवाया है मैंने बच्चों, लिखवाया है कि नहीं? तो अगर x किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? इन्फिनिटिव की ओर, तो फंक्शन का लिमिट कहाँ जा रहा है? 0 की ओर। किधर जा रहा है? 0 की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल घुसा जाएगा। अरे ग्राफ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अपन ग्राफ पर चलना सीख रहे हैं, अभी लिमिट शुरू हुआ है, पर अपन बस ये देख रहे हैं कि कैसे लिमिट के ग्राफों को अपन स्टडी करते हैं। ठीक है ना? तो अगर ये किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? इन्फिनिटिव की ओर, तो बोलो ग्राफ पे बैठ जाओ, कहाँ जा रहा है? 0 की ओर। ये तो ग्राफिकल अप्रोच हो गई। मैथमेटिकल अप्रोच क्या है? आप डायरेक्ट डाल दो, तो क्या लिखोगे? 1/इन्फिनिटिव, क्या आएगा? 1/इन्फिनिटिव क्या आता है? हमेशा 0 आता है। ऐसे ही 2 की पावर माइनस x, बोलो बेटा 2 की पावर माइनस x का ग्राफ आता है कि नहीं आता है? क्या होता है बताओ? a की पावर माइनस x का ग्राफ पता है क्या होता है? ढेर हो गए, तुम्हें पता है? नहीं पता? e की पावर माइनस x का तो पता है ना, तो वैसा ही बनेगा। तो कैसा बनता है बेटा? ऐसा बनेगा, e की पावर माइनस x का। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? और ऐसा क्या बनता है? ये किसका है? e की पावर प्लस x का। तो e को हम 2 ले लेते हैं, तो 2 की पावर प्लस x का है, और ये 2 की पावर माइनस x का है। तो x किधर की ओर जा रहा है? बोलो इन्फिनिटिव की ओर। तो इन्फिनिटिव की ओर जाएगा तो y कहाँ जाएगा? 0 की ओर। फिर से आंसर क्या आ गया? 0। बोलो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर इन्फिनिटिव। तो 2 की पावर इन्फिनिटिव तो और बड़ा इन्फिनिटिव। बोलो तो बेटा 1/इन्फिनिटिव, देन अगेन आंसर बिकम्स 0। ठीक है। नाउ 2 की पावर प्लस x, तो 2 की पावर प्लस x ये वाला ग्राफ है। बोलो हमें कहाँ जाना है? इन्फिनिटिव की ओर। तो ये ग्राफ किधर जा रहा है? प्लस के इन्फिनिटिव की ओर। बोलो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इसका आंसर 0 आएगा कि अब की बार ऊपर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है? प्लस इन्फिनिटिव आ रहा है। बोलो तो आंसर क्या आ रहा है? प्लस इन्फिनिटिव आ रहा है। नहीं समझ में आई बात? आएगी नहीं आई? क्या समझाया मैंने? अगर आपको ऐसे भी ना समझ में आए ग्राफ से, तो अपन क्या करेंगे? 2 की पावर इन्फिनिटिव, और किसी की पावर इन्फिनिटिव वो तो महा इन्फिनिटिव। बोलो पर ये तो 1/2 की पावर इन्फिनिटिव था, क्योंकि माइनस था ना। तो 1/इन्फिनिटिव, और 1/इन्फिनिटिव बेटा क्या हो जाता है? 0। एग्जैक्ट 0 की अप्रॉक्स 0? एग्जैक्ट 0। लिमिट रखने के बाद आंसर कैसा आता है? एग्जैक्ट आता है। बेटा ये जो बातें हैं ना, ये एडवांस में आपको जब एडवांस के क्वेश्चन करोगे ना, तब इनका एहसास होगा। और हम जो भी शब्द बोलते हैं उनका बड़ा ही मूल्य है ना। चाहे मैं पड़ोसी बोल रहा हूँ, चाहे यथार्थ या एग्जैक्ट बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, चाहे मैं यहाँ पे चलना सिखा रहा हूँ, है ना। ये अभी आपको हलवा लगेगा, बट बाद में इसका एहसास होगा 1-2 लेक्चर में। समझ में आ रही बात? इतना छापो, आगे बढ़ते हैं। ये वाला नोट हुआ है कि नहीं? ये नीचे वाला ये हो गया ना इतना? जल्दी से नोट करो बेटा, जो लोग रह गए, जो लोग रह गए वो नोट जल्दी से करें।
हो गया नोट? बोलो। इसको मिटा दें? हाँ जी, देखो जरा, ये नोट कर लिया ना? ठीक, देखो बेटा, अभी हमें दो चीज दे रखी हैं, दो ग्राफ दिए गए, एक ग्राफ सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, ठीक है ना? आपको बताना है कि लिमिट x टेंड्स टू a पर fx की कितनी वैल्यू आएगी। ग्राफ पर चलना सिखा दिया हमने, चलना सिखा दिया ना कैसे चलते हैं, ठीक है ना? तो LHL RHL अगर बराबर आ रही तो एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है ना? एक चीज और, लिमिट का मैंने बोला था कि डोमेन में होना उस पॉइंट का जरूरी नहीं है, पर उसके एक पड़ोसी का होना बहुत जरूरी है ना? उसकी चर्चा जरा करते हैं। तो x बराबर a पर ये डोमेन में है कि नहीं है? x बराबर a पर f ऑफ a पर कितनी वैल्यू मिल रही है? कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है कि नहीं मिल रही है? क्योंकि इस पर तो होल है ना, ऊपर वाले पर मिलेगा, ठीक है ना? पर यहाँ पर f ऑफ a पर कोई वैल्यू मिल रही है? कोई नहीं, क्योंकि x बराबर a उसके डोमेन में है ना, डज नॉट प्रेजेंट इन डोमेन ऑफ fx। मान लेते हैं y बराबर fx कोई फंक्शन, ठीक है ना, उसके डोमेन में नहीं है, बट इसका एक पड़ोसी है कि नहीं है? बिल्कुल है, बहुत सारे पड़ोसी हैं इस ग्राफ में। देखो, इसके लेफ्ट भी पड़ोसी हैं और राइट भी पड़ोसी हैं, कम से कम एक ही पड़ोसी से काम चल जाएगा, सही बात है कि नहीं है? इसके तो बहुत सारे पड़ोसी हैं, इसका लेफ्ट से भी है, राइट से भी है, तो इसका आंसर, अगर मैं इधर से जाऊंगा, इधर से अप्रोच करूंगा, तो आंसर किधर की ओर टेस्ट करेगा? 1 की ओर। राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो आंसर किधर की ओर अप्रोच करेगा? 1 की ओर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। जबकि x बराबर है उसके डोमेन में नहीं है, फिर भी लिमिट का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिमिलरली यहाँ पर तो है डोमेन में, अरे है तो अच्छी और बात है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तो भी आंसर कितना आएगा? बोलो, 1 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं बात समझ में आ रही? चमक रहा है कि नहीं चमक? चमक। इधर देखो और समझते हैं। क्वेश्चन में हमने फंक्शन में तुम्हें सिखाया है, हाथ लगाने से पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं? डोमेन निकालते हैं। आज तक हमने यही बताया है, पर लिमिट में एक हम विचित्र चीज बात बोल रहे हैं कि डोमेन की कोई चिंता ना करो, पर उसका पड़ोसी होना जरूरी है, उसका एक नेबरहुड होना चाहिए, ठीक है बेटा? जरा हम इसका डोमेन देखते हैं। तो बेटा डोमेन कितना आएगा? x माइनस 2022 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब 2022 से कहाँ की ओर? इन्फिनिटी। सही है, यही तो होगा। ये क्या कह रहा है? x टेंड्स टू 2022। अब मुझे चेक करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है ना? आप एक बार इतना सा नोट कर लो तो मुझे जगह मिल जाए, फिर हम अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है? मिटा देते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है? देखो जरा, अब मुझे निकालना है, अब पहला क्वेश्चन है बेसिकली अपन को ये पता करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। उसके लिए टीचर ने क्या बताया है? लेफ्ट हैंड लिमिट और
राइट हैंड लिमिट निकालनी आनी चाहिए, और अगर दोनों बराबर हो गई तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आ रही? जरा देखते हैं LHL। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? लिमिट लिखना कोई मत, x टेंड्स टू कहाँ से, 2022 के, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से, तो उसके जस्ट पहले से, तो क्या लिखूंगा 2022 माइनस, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अरे लिखूंगा ना, हाँ, तो लिखूंगा f ऑफ x, यही लिखूंगा। फिर क्या लिखूंगा? लिमिट, मैं बार बार ये चीजें नहीं लिखूंगा, आप एक बार ध्यान से देख लो, h टेंड्स टू 0, और f में हम क्या डाल देंगे 2022 माइनस का h डाल देंगे, ठीक है ना, डाल देंगे। तो जो फंक्शन है fx क्या है? अंडर रूट है कि नहीं है? तो आपने क्या डाला 2022 सॉरी माइनस का h, और माइनस कितना लिखा है 2022, ये तो x था और यहाँ पे माइनस 2022। तो आप एक चीज देख रहे होगे, ये और ये तो कट जाएगा, और अंडर रूट क्या फंसेगा? नेगेटिव। क्या नेगेटिव अंडर रूट अच्छा कि बुरा? बुरा, बहुत ही बुरा, इमेजिनरी हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो क्या गड़बड़ हुआ? अपन ने तो सब कुछ काम सही किया। तो जब हमने देखा 2022 का मतलब क्या होता है, 2022 माइनस का मतलब है कि ये छोटा है 2022 से, है कि नहीं है? और 2022 से छोटा तो उसके किस में नहीं है? डोमेन में ही नहीं है। अरे डोमेन में नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, पर उसका पड़ोसी ही नहीं है ना। अरे यार, तो पड़ोसी तो डोमेन में होना चाहिए, वो पॉइंट भले ही ना हो पर पड़ोसी डोमेन में होना चाहिए कि नहीं? ध्यान रखिएगा, पड़ोसियों को डोमेन में रहना चाहिए। अगर वो पॉइंट नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या यहाँ पर LHL निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। कैसे निकाल लोगे जब 2022 माइनस उसके पड़ोसी में ही नहीं है? तो क्या हम RHL निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। RHL कैसे निकालोगे? लिखोगे राइट हैंड लिमिट। बच्चों क्या लिखोगे? राइट हैंड लिमिट। और फिर से वही कहानी शुरू करो, लिमिट x टेंड्स टू 2022 प्लस ओके f ऑफ x। फिर क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 2022 प्लस, उसमें कुछ जोड़ ही तो रहे हैं। अच्छा, अंडर रूट क्या आएगा? 2022 प्लस h माइनस 2020, ये कट गया। बेसिकली आया क्या? क्या अभी लिमिट पुट कर दी? अभी नहीं की। अभी क्या आंसर एग्जैक्ट आया? नहीं आया। अभी तो 0 की ओर बढ़ रहा है आंसर, क्योंकि ये 0 की ओर बढ़ रहा है, वो अंडर रूट h की ओर बढ़ रहा है। बोलो आंसर कैसा है? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, अंडर रूट h। अभी तक आंसर नहीं आया। अगर h 0 की ओर है तो आंसर जो है अंडर रूट h की ओर बढ़ रहा है, सही है। अब हम यहां पर क्या पुट कर दें? 0 पुट कर दें। तो अंडर रूट 0 कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर सकते हैं ना। बोलो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बेटा RHL कितनी आ गई? 0 आ गई। LHL क्या कुछ आई? इसे निकाल नहीं सकते हैं, इसे निकाल नहीं सकते हैं। क्या इसे निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज 2022 माइनस इज नॉट प्रेजेंट डोमेन ऑफ फंक्शन या fx जो भी है, ठीक है ना। तो अब दिक्कत ये आई कि LHL RHL बराबर होनी चाहिए। आपने तो यहाँ पर RHL ही निकाल दी, है ना। तो ये लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है, अब सोचने वाली बात हो गई। बट मैंने एक पॉइंट लिखवाया था
मैंने कहा अगर लिमिट की बात ही करनी है तो कम से कम कितना पड़ोसी, एक पड़ोसी होना चाहिए। तो जब मैंने एक पड़ोसी बोल दिया था, इसका मतलब एक पड़ोसी पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, तभी तो हमने लिखवाया होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब अगर आपका LHL में डोमेन में नहीं है और आपने RHL निकाल दिया है तो भी वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो यहां पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि कम से कम कितना पड़ोसी चाहिए, एक पड़ोसी चाहिए। LHL वाला पड़ोसी नहीं है, RHL वाला तो है ना, है कि नहीं है? है ना? तो इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। एक मिनट, करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। पर RHL कितना आ गया? 0। तो इस लिमिट का आंसर बेसिकली क्या आया बेटा? 0। तो ये तो एक डायरेक्शन वाली लिमिट हो गई ना, तो इसे बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल लिमिट। कौन सी लिमिट है ये? यूनी डायरेक्शनल लिमिट, है ना, एक डायरेक्शन पर भी लिमिट। तो ये धीरे से अपन ने क्या पढ़ लिया? यूनी डायरेक्शनल लिमिट। ये एक टॉपिक ही होता है छोटा सा, है ना, कि अगर आपको एक पड़ोसी पर लिमिट मिल जाए तो वो लिमिट कौन सी हो जाएगी? यूनिट। कुछ ये सोचते हैं कि RHL है नहीं, LHL नहीं है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या तुम ऐसा सोचोगे? नहीं, हम पड़ोसियों पर जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। तो क्या ये लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी? करेगी बेटा, ठीक है ना। दिस लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट यहां पर एग्जिस्ट करेगी। जल्दी से छापो और फिर हम आगे बढ़े। बेटा थोड़ा जल्दी करो, देखिएगा। बस बेटा बस, हो गया बस। देखो जरा, बस लास्ट है। अब ये बहुत जल्दी निपट जाएंगे। क्या हुआ? स्टार्ट नहीं हुआ बेटा, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसको देखो जरा, फटाफट देखो। इसका डोमेन भी क्या होगा? बोलो, 2022 से ज्यादा। पर ये कौन सा पूछ रहा है? 2000 प्लस। अरे 2022 प्लस, तो यहाँ पे RHL मिलेगा कि LHL? RHL मिलेगा। आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 0 आएगा। बोलो, LHL क्या निकालना पड़ेगा? अरे यार LHL पूछा ही नहीं तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? बोलो, अरे बोलो, सही है बेटा। 2022 इसका डोमेन निकालना पड़ेगा। हाथ लगाने से पहले डोमेन निकालते हैं ना। तो अपन लिखेंगे x माइनस 2022 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2022 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही तो करेंगे। फिर हम करेंगे x लेस देन इक्वल टू 2022 और यहाँ से करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2022। दोनों फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो इंटरसेक्शन की यूनियन, इंटरसेक्शन लेंगे। तो बेटा ये कह रहा है 2022 से, ये तो कह रहा है 2022 से छोटा और ये कह रहा है 2022 से बड़ा। तो कौन सा पॉइंट मिलेगा? 2022। तो बेटा x बराबर कौन सा पॉइंट मिला? बोलो, 2022। तो इसका 2022 के ये वाला पॉइंट होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? और इस पर ये वाला एक कोई मिलेगा। अब इस पर तो ना तो एक भी पड़ोसी है क्या? अरे ना इसका LHL है और ना RHL है। तो क्या यहाँ पर लिमिट की बात करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसको यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिमिट की बात ही नहीं करनी चाहिए। ये क्वेश्चन ही तथ्य विहीन है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर लिमिट हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी पड़ोसी एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि उसके डोमेन में एक एलिमेंट है। ये याद रहे बात, इसके डोमेन में एक एलिमेंट तो है पर पड़ोसी है क्या? नहीं है। एक मिनट बैठे रहो, इसका देखो जरा। यहाँ पर x टेंस टू 2 बॉक्स x, क्या लिखा है? x टेंस टू 2। तो बेटा हम देखेंगे कहाँ पर? एक हम देखेंगे 2 प्लस पर और हम कहाँ देखेंगे? 2 माइनस पर। अब ये शॉर्ट में लिखूं चलेगा ना? 2 प्लस का मतलब क्या है? लिमिट x टेंस टू 2 प्लस।
है ना, 2 माइनस, तो यहाँ पर क्या मिलेगा RHL, यहाँ पर क्या मिलेगा LHL, बोलो सही है। तो हम क्या करेंगे, हम रखेंगे, हम कहेंगे फंक्शन में रख दो, कितना रख दो 2 प्लस H, और H टेंस टू क्या रखेंगे 0, यहाँ पर क्या करेंगे H टेंस टू 0 बॉक्स, बेटा फंक्शन बॉक्स X है ना, तो इसमें मुझे क्या पुट करना पड़ेगा 2 माइनस H, बोलो बेटा 2 प्लस H पुट किया ना, तो 2 प्लस H का 2 प्लस समथिंग आएगा, तो आंसर कितना आएगा 2, बोलो, और 2 में से जरा सा भी अगर कम हो गया तो उसका बॉक्स क्या आएगा 1, 1.9999 का बॉक्स भी कितना आता है 1। तो क्या यहाँ पर LHL और RHL बराबर हुई, नहीं हुई, तो हम क्या कहेंगे एट x इक्वल टू किस पर 2 पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, समझ में आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। आज बेटा टाइम ज्यादा हो गया, ये होमवर्क, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है ना। आज की क्लास में हमने बस किसके बारे में पढ़ा बेटा, लिमिट के बारे में पढ़ा, और हमने समझा, बेसिक कंसेप्ट समझे कि लिमिट कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, LHL कैसे निकालते हैं, RHL कैसे निकालते हैं। अगले क्लास में अपन लिमिट के अपन देखेंगे कि लिमिट को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। काफी टाइप्स होते हैं लिमिट को सॉल्व करने के, अपन वो सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना है, मिलते